Okay, so guys, today we will be discussing about vocabulary section. As you know, there will be certain topics that you are required to prepare when it comes to vocabulary. तो vocabulary में क्या क्या पूछा जाता है दोस्तों हमें एग्जाम्स में नॉर्मली? तो हमें आते हैं फ्रेजल वर्ब। नॉर्मली क्या पूछे जाते हैं? फ्रेजल वर्ब्स है। इसके बाद में आते हैं सिनोनिम्स। देन वी ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर फॉर एंटोनिम्स भी हमको पूछे जाते हैं। एंड क्वाइट ऑफन हमको ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो है ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें पूछी जाती है। तो एक आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। इफ़ यू आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड scoring good marks in examination, I mean the level the level of the mark which will help you get yourself admitted in decent colleges, तो फिर आपको वोकैबुलरी पे थोड़ा काम करना ज़रूरी है। अब वोकैबुलरी पे एग्जैक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं या उनकी हमें प्रिपरेशन कैसी करनी है, ये कब समझ में आएगा? व्हेन यू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो आपको करना क्या है कि जो प्रीवियस ईयर के मिनिमम 5 ईयर्स ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जैसा कि अगर आप MBA CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, पिछले 5 साल के जितने भी PYQs है ना, उन PYQs को आपको क्या करना है दोस्तों? गो थ्रू करना है। गो थ्रू करने के बाद जितने भी क्वेश्चन आपको वोकैबुलरी से रिलेटेड मिलेंगे, I would want you to jot down all those questions in your notebook. तो क्वेश्चन ही अपने नोटबुक में आपको लिखना है। आई वॉन्ट यू टू राइट दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन अपने नोटबुक में क्या करो, लिख लो आप। तो आपको पता चलेगा कि सर एक साल में कितने क्वेश्चन ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे है, कितने क्वेश्चन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और फ्रेजल वर्ब्स पे है। तो अगर आपको एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप आसानी से उस टॉपिक की प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हो। तो गोइंग थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर will definitely help you understand the pattern of the question. It will also help you to understand the weightage given on the specific topic called vocabulary. तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उस एग्जाम के जो PYQs है ना, वो आपके पास होना बहुत ही आवश्यक है। यू हैव टू हैव the PYQs of all the previous year paper at least 5 years। मतलब आप 2020 से लेके आप 2025 तक के जितने भी पेपर आपको मिलेंगे उसका आप क्या करो, एक थरो एनालिसिस जो है वो आपको करना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फ्रेजल वर्ब्स। अलग अलग क्या करेंगे हम, फ्रेजल वर्ब जो है ना ये हमको क्या करना है, डिस्कस करना है दोस्तों यहाँ पे। अब देखिए फ्रेजल वर्ब की जब हम बात करते हैं तो हमें क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। आई वुड लाइक टू टेल यू अ फ्यू इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। अब ऐसे अगर देखा जाए तो कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो अल्फाबेटिकली पढ़ना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अल्फाबेटिकली हमें क्या करना है, इनको समझना पड़ेगा। जैसे ए से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब्स है, बी से शुरू होने वाले, सी से शुरू होने वाले। So these are the different types of phrasal verb that you need to understand. Alphabetically उनका सीक्वेंस आपको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैंने कुछ कंपाइलेशन किया है, वो नोट्स भी मैं आपके ग्रुप पे शेयर करने के लिए बोल देता हूँ। मतलब अलग अलग बुक से, अलग अलग सोर्सेस से। तो हम इम्पोर्टेंट फ्रेजल वर्ब जो है उसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज बाय एंड लार्ज उन पे क्वेश्चन जो है वो हमको पूछे जाते हैं। तो चलिए हम एक एक डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब पहली फ्रेजल वर्ब जो है हमारे पास वो है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का मतलब क्या होता है, एक्सप्लेन द रीजन, आंसर फॉर। किसी भी चीज के पीछे जो वजह है उसको बताना या किसी भी प्रश्न का उत्तर देना, इसे हम अकाउंट फॉर कहते हैं। अब उदाहरण देखिए, आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर। आई कांट अकाउंट फॉर हिज अनयूजुअल बिहेवियर इन दिस मैटर, कि इस विषय में उसने जो एक
गलत बर्ताव किया है उसका मैं जिम्मेवार नहीं हूँ, मतलब उसके बर्ताव के पीछे की जो वजह है वो मैं नहीं बता सकता या उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। तो अकाउंट फॉर का मतलब होता है किसी भी चीज की वजह को बताना या किसी भी प्रश्न का क्या करना, उत्तर देना। ये क्या आता है, अकाउंट फॉर में आता है, या आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। दूसरी फ्रेजल वर्ब है आस्क आफ्टर। आस्क आफ्टर का मतलब क्या है, आस्क अबाउट द वेलफेयर, इंक्वायर आफ्टर। किसी भी व्यक्ति को उसके संपत्ति के बारे में पूछना, उसके पैसों के बारे में पूछना, या फिर किसी भी चीज के बारे में पूछना। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क्ड आफ्टर यू। ओके, ही आस्क्ड आफ्टर यू अबाउट द वेलफेयर। वेलफेयर मतलब तबीयत, आई एम सॉरी, नॉट प्रॉपर्टी। वेल्थ है, वेल्थ मतलब प्रॉपर्टी, वेलफेयर मतलब भाई उसका हालचाल कैसा है। नॉर्मली हम किसी व्यक्ति को उसका हालचाल पूछते हैं ना, तो आस्क आफ्टर का मतलब क्या होता है, हालचाल पूछना। आपण मराठीमध्ये विचारतो ना, काय हो सर, कसं चाललंय त्यांचं, त्यांची तब्येत बरी आहे का। आस्क आफ्टर का मतलब है आस्क अबाउट द वेलफेयर, इंक्वायर आफ्टर। आई मेट योर ब्रदर एट द पार्टी, ही आस्क आफ्टर यू। तुम्हारे भाई को मैं पार्टी में मिला और उसने मुझे तुम्हारे बारे में पूछा। तो आस्क आफ्टर मीन्स टू इंक्वायर अबाउट समबडीज वेलफेयर। देन फिर आता है आस्क फॉर। आस्क फॉर का मतलब है रिक्वेस्ट फॉर, किसी भी चीज के लिए अनुरोध करना, किसी भी चीज के लिए विनंती करना। एखादी गोष्ट तुम्हाला हवी आहे त्यासाठी विनंती करणे, एखादी गोष्ट तुम्हाला पाहिजे त्यासाठी ती नम्रपूर्वक एखाद्याला मागणे। ती आस्क फॉर अ ग्लास ऑफ वॉटर। आस्क फॉर म्हणजे तिने नम्रपणे मला एक ग्लास पाणी मागितलं। उन्होंने बहुत ही हम क्या कहेंगे उसे, उन्होंने बहुत ही विनम्रता से मुझे एक ग्लास पानी मांगा। इसका मतलब क्या है, आस्क फॉर। फिर आता है बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या है, गो बैक ऑन और विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। आपने जो वादा किया है उससे मुकर जाना। देखिए बहुत से लोग होते हैं वो वादा करते हैं कि चलो कल मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन फिर दूसरे दिन वो क्या करेंगे, पैसे देने से मना करते हैं, मतलब अपने वादे से वो मुकर जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैकआउट का मतलब होता है गो बैक ऑन, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। ही अग्रीड टू हेल्प बट बैक आउट एट द लास्ट मोमेंट। देखिए उसने मुझे मदद करने का वादा तो किया था, लेकिन अंतिम क्षणों में उसने अपने वादे से वो मुकर गया। तो बैकआउट का मतलब क्या होता है, गो बैक ऑन, विथड्रॉ फ्रॉम प्रॉमिस। जो वादा आपने किया है उस वादे से मुकर जाना। फिर आता है बी इन फॉर। बी इन फॉर का मतलब क्या है, अबाउट टू टेक प्लेस, अनप्लीजेंट। मतलब यार कोई चीज होने वाली है, अनप्लेजेंट है, दुखद है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बैड हैबिट्स ही इज इन फॉर ट्रबल। देखिए he is in for trouble on account of, okay, on account of his habit he is in bad trouble। be in for, be मतलब am is are was were, तो हमने be के जगह पे is यूज किया, be in for। be in for का मतलब क्या है, अनप्लेजेंट, कि वो बहुत उसको उसके बुरी आदतों के कारण ही आज वो परेशानी में है। फिर आता है बियर अवे। बेयर अवे, ओके, बियर अवे एक्चुअली इसका मतलब होता है विन, जीतना। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कंपटीशन। सुहानी ने इस नृत्य स्पर्धा में पहला प्राइज जीता। तो उसने क्या यूज किया है यहाँ पे, बियर अवे जो है वो यूज किया है। बियर अवे का मतलब होता है विन, जीतना। बियर अवे विन। सुहानी बोर अवे द फर्स्ट प्राइज इन द डांस कॉम्पिटिशन। देन फिर आता है बियर ऑन या बियर अपॉन। बियर ऑन या बियर अपॉन का मतलब है रेलेवेंट, बियरिंग ऑन। रेलेवेंट मतलब जो एक चीज से रिलेटेड दूसरी चीज है। योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम, मतलब जो मुख्य समस्या है उसको लेके आपने जो टिप्पणी की है उन दोनों में कोई भी संबंध वहां पे नहीं है। ओके, तो योर रिमार्क्स हैव नो बियरिंग ऑन द मेन प्रॉब्लम। देन आता है बियर आउट। बियर आउट का मतलब है सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट, कोरोबोरेट। मतलब कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है उसको सहमति देना, उसको सपोर्ट करना। कोरोबोरेट मतलब उसके साथ एडजस्ट करना। आई एम श्योर माई क्लासमेट विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। आई एम श्योर यू विल बियर आउट माई स्टेटमेंट। इसका मतलब मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसका तुम समर्थन करोगे, उसे सपोर्ट करोगे। तो किसी भी चीज को सपोर्ट करना, समर्थन देना, उसे बियर आउट कहा जाएगा। फिर आता है बियर विथ। बियर विथ का मतलब होता है टू शो पेशेंस, कोऑपरेट। किसी भी चीज के साथ अपना संयम दिखाना, किसी भी चीज के साथ अपना मतलब हम क्या कहेंगे, सहयोग देना। जैसे कि हम कहते हैं ना, सर आई कांट मीट यू फॉर द नेक्स्ट 30 मिनट्स, प्लीज काइंडली बियर विथ इट।
कि मैं अगले 30 मिनट आपसे नहीं मिल पाऊंगा, तो आप 30 मिनट के लिए थोड़ा इंतजार करिए, इस चीज को सहन कीजिए। तो बियर विथ का मतलब होता है के साथ सहन करना, टू शो पेशेंस, संयम दिखाना। इन व्यू ऑफ द हेवी लॉसेस सफर्ड बाय द कंपनी, द शेयर होल्डर्स वर रिक्वेस्टेड टू बेयर विथ। देखिए भाई, कंपनी का ना बहुत बड़ा लॉस हो गया, तो कंपनी में जो शेयर होल्डर्स थे ना, उनको कहा गया कि भाई आप थोड़ा सा इसके साथ संयम रखिए, एडजस्ट कीजिए। फिर आता है ब्लो आउट। ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश। ब्लो आउट का मतलब क्या है? एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। द कैंडल ब्लू आउट एज द गस्ट ऑफ विंड केम इन। गस्ट ऑफ विंड मतलब हवा का झोंका। गस्ट ऑफ विंड, हवे का झोंका, हवा का झोंका, उसे हम गस्ट ऑफ विंड भी कहते हैं, ब्लो आउट। ओके। फिर आता है ब्लो ओवर। ब्लो ओवर का मतलब होता है पास ऑफ विदाउट हार्म, केम टू एन एंड, कि मतलब किसी भी चीज को धोखा ना पहुंचाते हुए अगले को दे देना। कम टू एन एंड, कोई चीज समाप्त हो जाना। डोंट वरी द क्राइसिस आर लाइकली टू ब्लो ओवर, है ना। कम टू एन एंड, चिंता मत करो, ये जो समस्या है वो जल्द ही खत्म होने वाली है। फिर आता है ब्लो अप। ब्लो अप का मतलब क्या है? एक्सप्लोड, स्टार्ट सडनली, अचानक किसी में स्फोट हो जाना, या कोई चीज अचानक से शुरू हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लोड जो है उसे हम कहते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके। द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओवर वाज फाइल्ड बाय द पुलिस। तो भाई एनिमी का जो प्लान था, द प्लान ऑफ द एनिमी टू ब्लो अप द फ्लाईओव्हर वॉज फाइल्ड बाय द पुलिस। मराठी त्याला आपण हाणून पाडणे म्हणतो, कि दुश्मनों का प्लान था कि जो फ्लाईओवर है उसको ब्लो अप करना, मतलब उसको तोड़ देना, एक्सप्लोड कर देना, जैसे वॉर में किया जाता है ना। तो दुश्मन मुल्क के सैनिक अगर किसी पुल के द्वारा, किसी रास्ते के द्वारा, किसी ब्रिज के द्वारा आपके देश में आ सकते हैं, तो हम उस ब्रिज को ही तोड़ देते हैं। मतलब मान लो बहुत बड़ी वैली है, नदी है, अब हमने नदी के ऊपर जाने के लिए पुल बनाया है, तो आपको लग रहा है कि दुश्मन मुल्क के सैनिक आ सकते हैं, तो पुल ही हम उड़ा देते हैं ताकि वहाँ के लोग हमारे यहाँ ना आ सके। सेम टैक्टिक्स उनके द्वारा भी अप्लाई की जाती है। ओके। फिर आता है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब है इमोशनल कोलैप्स, स्टॉप फंक्शनिंग। देखिए दो चीजें हैं, ब्रेक डाउन ये ह्यूमन के लिए भी यूज किया जाता है। ब्रेक डाउन करना मतलब क्या होना? सर शी ब्रोक डाउन इन टीयर्स, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई, रोने लगी। सर मैं ब्रोक डाउन हो चुका हूँ, मतलब इमोशनली बहुत ड्रेन हो चुका हूँ। और दूसरा ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप फंक्शनिंग, जैसे माई कार ब्रोक डाउन वाइल आई वॉज गोइंग माई होम। मैं घर जा रहा था, मेरी कार ब्रेक डाउन हो गई, मतलब बंद हो गई, ऐसा हम उदाहरण वहां पे लेते हैं। ठीक है। तो वाइल गिविंग एविडेंस इन द कोर्ट शी ब्रोक डाउन, कोर्ट में सबूत पेश करते हुए वो रो पड़ी। ब्रोक डाउन मतलब इमोशन उसके बाहर आ गए और वो रो पड़ी। फिर आता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब है एंटर बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती घुस जाना। द रॉबर्स ब्रोक इनटू हिज हाउस लास्ट नाउट, दरोडेखोरांनी काल जोर जबरदस्तीने त्याच्या घरात प्रवेश केला, असं उदाहरण। फिर आता है ब्रेक ऑफ। कम टू एन एंड अनसक्सेसफुली, ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप होतो ना, त्याला ब्रेक ऑफ म्हणतात ऍक्च्युली। द टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना ब्रोक ऑफ, मतलब भारत और चाइना में जो बातचीत हो रही थी ना, उसका हल ही नहीं निकला, वो टूट गई बीच में ही। मतलब क्या, वो अनसक्सेसफुल टॉक रही, वो सक्सेस नहीं रही। फिर आता है ब्रेक आउट। आपने देखा होगा, हम कोरोना पैंडेमिक के समय ये वर्ड जो है ना, फ्रेजल वर्ड, तो इट वाज बीइंग यूज्ड अगेन एंड अगेन, आई मीन इट वाज बीइंग यूज की ब्रेकआउट, ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट का मतलब होता है स्प्रेड होना, आणि कोरोनाची साथ सगळीकडे पसरली, तो आपण म्हणतो ना, द कोविड पैंडेमिक ब्रोक आउट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो ब्रोकआउट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड, वार, एपिडेमिक, या तो युद्ध फैल जाना, एपिडेमिक कोई डिजीज है, फायर है, आग होती है, या राइट्स है। अब जैसे पुणे में राइट शुरू हो गए, धीरे धीरे वो पूरे महाराष्ट्र में फैल गए। वार पहले बॉर्डर पे हुआ, फिर धीरे धीरे देश में फैल गया। एपिडेमिक है, एक रोग, जैसे कोविड का पहला पेशेंट वो हमें मिला था केरला में, इंडिया में, फिर धीरे धीरे पेशेंट बढ़ते गए, वैसा। नाउ द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट फाउंडेड। द फियर दैट एड्स हैज ब्रोकन आउट इन इंडिया इज नॉट अनफाउंडेड, मतलब एक एक डर था कि भाई इंडिया में चारों तरफ एड्स फैल चुका है, लेकिन उसका कोई खुलासा नहीं हुआ। फिर आता है ब्रेक थ्रू। अच्छा, क्रिकेट कमेंट्रीज में बहुत बार आपने सुना होगा कि सर इस प्लेयर ने ना ब्रेक थ्रू मिला दिया,
या फिर डेविड मिलर की जो विकेट थी वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। तो ये ब्रेक थ्रू क्या होता है ना, इसको समझना भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू को आपको क्या करना है, ध्यान रखना भी क्या है, बहुत जरूरी होता है वहां पे। दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। ओके, चलिए। तो ब्रेक थ्रू, डिस्कवर, हाँ ब्रेकआउट देखा, फिर ब्रेक थ्रू, डिस्कवर अ सीक्रेट, मेजर अचीवमेंट। ब्रेक थ्रू मतलब सर व्हेन डेविड मिलर वाज आउट बाय जडेजा, आई थिंक इट वाज अ ग्रेट ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू मतलब अचीवमेंट है, मेजर अचीवमेंट। या दूसरा उसका मतलब है डिस्कवर अ सीक्रेट, कोई छुपी बात है जो आपको पता चल जाती है। देयर इज नो होप ऑफ ब्रेक थ्रू इन द मर्डर केस। यार इस मर्डर केस में ना कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिला, मतलब पता ही नहीं चला किसने किया है, क्या किया है। फिर आता है ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब होता है टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना, मीटिंग, स्कूल, सेशन। द कॉलेज विल ब्रेकअप नेक्स्ट वीक फॉर समर वेकेशन। ब्रेकअप टर्मिनेट हो जाएगा कि भाई कॉलेज है, अब कॉलेज क्या होगा कि नेक्स्ट वीक जो है ना समर वेकेशन के लिए अगले हफ्ते में कॉलेज बंद हो जाएगा, तो टर्मिनेट हो जाएगा। किसी मीटिंग को टर्मिनेट करते हो तो भी ब्रेकअप आएगा, स्कूल या कोई सेशन टर्मिनेट होता है तो भी क्या आएगा, ब्रेकअप वहां पे आएगा, या आपको ध्यान रखना है। फिर आता है ब्रेकअप विथ। क्या आता है, ब्रेकअप विथ। ब्रेकअप विथ का मतलब होता है quarrel। ब्रेकअप विथ, सर आई ब्रोकअप विथ माई गर्लफ्रेंड, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया, मतलब क्या हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। आफ्टर लॉन्ग एंड फ्रूटफुल फ्रेंडशिप, द टू फ्रेंड्स ब्रोकन अप विथ ईच अदर। बहुत लंबी दोस्ती और अच्छी दोस्ती के बावजूद भी आखिर में दोनों की दोस्ती टूट गई, तो ब्रोकन अप विथ ईच अदर। देन आता है ब्रेक ओपन। ब्रेक ओपन का मतलब होता है ओपन बाय फोर्स, जोर जबरदस्ती से खोल देना। द थीफ ब्रोक ओपन द लॉक एंड स्टोल मनी। चोर ने क्या किया, जोर जबरदस्ती से ताला खोल दिया और फिर सारे पैसे चुरा लिए। फिर आता है ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब है कॉज टू हैपन, किसी भी चीज होने के लिए जिम्मेवार होना। द एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प टू ब्रिंग अबाउट पीसफुल सेटलमेंट। मान लो कुछ चीजें हो रही थी, तो ऍडमिनिस्ट्रेशन ने दोनों पार्टी को बिठाया, दोघांमध्ये समेट घडवला आणि त्यांना सांगितलं की इथून पुढे वॉर नाही, जैसा वो गाजा पीस अग्रीमेंट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है ना, ताकि उसको नोबेल प्राइज मिल जाए। तो 4 दिन के लिए वो पीस अग्रीमेंट रहा, 5वें दिन से फिर वो वॉर जोन जो है वो शुरू हो गया, ठीक है। फिर आता है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट का मतलब है एक्सप्लेन द मीनिंग, पब्लिश, किसी भी चीज का अर्थ समझाना या पब्लिश करना। व्हेन आस्क्ड टू एक्सप्लेन, ही कुड नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। जब उसको बोला गया कि भाई इस पोएम का तुम मीनिंग बताओ, तो वो मीनिंग नहीं बता पाई, तो ब्रिंग आउट, आई एम सॉरी आई कैन नॉट ब्रिंग आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। दैट मीन्स इस पोएम का अर्थ मैं आपको नहीं बता सकता, इस वे में हमने ये यूज किया है, ठीक है। फिर दूसरा आता है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड मतलब टू मेक वन अग्री, bring to senses. I was able to bring my mother round to my views with great difficulty. Bring round मतलब कि किसी को एक चीज पे विश्वास डालने के लिए प्रोत्साहित करना, कि बहुत समय के बाद मैं मेरे मम्मी को मेरा पॉइंट जो है वो समझा दे सका। फिर आता है ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब है रियर, एजुकेट। फादर्स आर ब्रिंगिंग टू प्ले अ बिगर रोल इन ब्रिंगिंग अप देयर चिल्ड्रन। हम कहते हैं ना आई वॉज बॉर्न इन ब्रॉट अप। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज करना, बच्चों को छोटे से बड़ा करना, उनको एजुकेट करना। तो बच्चों को छोटे से बड़ा करने में माता पिता का रोल बहुत अहम होता है। फिर देखते हैं सी से शुरू होने वाले फ्रेजल वर्ब। पहला है कॉल एक्ट। तो क्या है कॉल एक्ट, ये देखते हैं दोस्तों। कॉल एक्ट का मतलब है विजिट अ प्लेस टू मीट, किसी भी व्यक्ति को मिलने के लिए किसी भी जगह पे जाना, विजिट अ प्लेस टू मीट। आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे। कल मैंने अपने बॉस के घर पे मतलब मैं अपने बॉस के घर पे गया था। कॉल्ड एट, आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे। तो कॉल एट का मतलब होता है विजिट अ प्लेस टू मीट। इसका मतलब आई कॉल्ड एट द रेजिडेंस ऑफ माई बॉस यस्टरडे। कल मेरे बॉस से मुझे मिलना था, तो उसके घर पे मैं चला गया। तो कॉल एट मीन्स विजिट अ प्लेस टू मीट। देन कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है नेसेसरी, रिक्वायर, जब किसी भी चीज की आवश्यकता होती है। For the unity of the country discipline among the people is called for. ओके, मतलब क्या हुआ कि अगर देश में यूनिटी रखना है तो लोगों में यूनिटी रखने का आह्वान किया गया। फिर आता है कॉल इन, कॉल आउट।
कॉलिंग कॉल आउट का मतलब होता है सेंड फॉर हेल्प, किसी को किसी की मदद के लिए भेजना। तो पुलिस वर कॉल्ड इन विदाउट डिले बाय द रेजिडेंट, मतलब पुलिस को तुरंत वहाँ के रहने वाले लोगों ने कॉल किया और मदद के लिए बुलाया, तो कॉल इन हमने बोला। फिर आता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब क्या है? सस्पेंड और अबैंडन, किसी भी चीज को थाम देना, रोक देना, ठीक है। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राइक, मतलब कुछ लोग स्ट्राइक कर रहे थे। देखो मोर्चा होता है, अनशन कहा जाता है उसे, तो सरकार के विरोध में आपने अनशन किया है, तो सरकार ने अगर आपका कहना मान लिया तो आप क्या करते हो? अनशन को वहीं स्टॉप कर देते हो। या फिर जैसे कंपनीज में बहुत बार होता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में खासकर, तो आपने हिंदी मूवीज में देखा होगा की 70 के दशक में, 80 के दशक में मुंबईमध्ये गिरणी कामगारांचा संप वगैरे व्हायचा आणि त्या गिरणी कामगारांनी ब्रिटिशांच्या विरोधात परकीय कापडाची होळी केली, त्यात शिरीष कुमार नावाच्या बालकांनी वगैरे वगैरे अनेक गोष्टी आहेत, बाबू गेनू कांबळे वगैरे, इतिहासात तुम्ही वाचलं असेल। अलीकडे पण म्हणजे सरकार एखादी गोष्ट करत नसेल, आपल्याला आपली मागणी मांडायची आहे, त्यासाठी आपण काय करतो? उपोषण करतो, अनशन। तर कॉल ऑफचा अर्थ काय? सस्पेंड करणे। वी डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द स्ट्राईक, शेवटी आम्ही निर्णय घेतला की आता आम्ही उपोषण थांबवतोय। फिर आता है कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब होता है गो एंड विजिट अ पर्सन, जाकर किसी व्यक्ति से मिलना। इट इज अ ट्रेडिशन फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट, कि भाई पंतप्रधान मंत्री के लिए ये तो एक प्रथा है कि वो राष्ट्रपति के घर जाए और उनसे मिले, आपको ध्यान रखना है। फिर आता है कॉल आउट। कॉल आउट का मतलब है आस्क टू कम फॉर हेल्प, किसी भी व्यक्ति को मदद के लिए बुलाना। नेशनल गार्ड हैज बीन नेशनल गार्ड हैज बीन कॉल्ड आउट, नेशनल गार्ड्स को बुलाया गया। जैसे एनएसजी होता है ना, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, तो कहीं कोई आपत्तिजनक व्यवस्था हो गई है, जैसे टेररिस्ट अटैक हो गया है 2008, जब अटैक हुआ था 6/11/2008, 26 नवंबर 2008 में जब हल्ला हुआ था मुंबई पे, तो क्या हुआ कि ये सिचुएशन जो है पुलिस वालों से डील नहीं हो रही थी, तो फिर एनएसजी को वहाँ पे पाचारण किया गया, और एनएसजी ने फिर अपना मोर्चा संभाला और आगे फिर मार्कोस कमांडो एनएसजी, उन लोगों ने ये कार्रवाई की। तो कॉल आउट का मतलब होता है नेशनल गार्ड हैज बीन कॉल्ड आउट, आई मीन दे आस्क टू कम फॉर हेल्प। देन कॉल अप। कॉल अप का मतलब होता है टू टेलीफोन रिकॉल, किसी व्यक्ति को फोन कर देना या याद करना। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल्ड मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी। कॉल अप का मतलब होता है किसी को भी शुभेच्छा या किसी को भी अच्छी चीजें बताने के लिए फोन कर देना। कॉल कॉल अप टू टेलीफोन। मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स कॉल मी अप टू कॉन्ग्रेचुलेट मी, बधाई देने के लिए फोन करना। फिर आता है कॉल अपॉन। कॉल अपॉन मीन्स अपील, एग्जॉर्ट, किसी भी व्यक्ति से अनुरोध करना। ही वॉज कॉल्ड अपॉन टू प्रूव द करेक्टनेस ऑफ द प्रेस रिपोर्ट, उसको बुलाया गया और बोला गया कि ये जो प्रेस रिपोर्ट है ये सही है या गलत है, तुम बताओ। फिर आता है कैरी अवे बाय। कैरी अवे बाय, इसका मतलब होता है लूज कंट्रोल, अपना जो नियंत्रण है वो खो देना। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज सक्सेस ही वाज कैरीड अवे बाय जॉय, जैसे ही उसे पता चला कि उसे यश प्राप्त हो गया है, वो खुशी से झूम उठा, खुशी से इतना झूम उठा कि उसे पता ही नहीं चला वो क्या कर रहा है। तो कैरी अवे बाय का हम कहते हैं ना, डोंट गेट कैरीड अवे बाय हिज एंथुजियाज्म, तो उसके उत्साह के कारण तुम अपना कंट्रोल लूज मत करो। फिर आता है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब आपको पता ही है, कंटिन्यू करना हो, कैरी ऑन। कोई खाना खा रहा है, बोला आओ सर खाना खाओ, अरे चलने दो, वैसे कैरी ऑन, कीप ऑन, कैरी ऑन। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन दिस बिजनेस इन द टीथ ऑफ स्टिफ कॉम्पिटिशन। अब इतनी स्पर्धा बढ़ गई है कि स्पर्धा में अब थोड़ा सा चीज़ों को आगे चलाना डिफिकल्ट हो गया। फिर आता है कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब होता है इम्प्लीमेंट, ओबे, एग्जीक्यूट। इम्प्लीमेंट अमलबजावनी करने, ओबे हाँ पालन करना, या उस किसी प्लान को एग्जीक्यूट करना। इट इज नॉट लाइकली दैट योर फादर विल कैरी आउट द स्टेट ऑफ इनक्यूरेटिंग यू, ठीक है। कैरी आउट मतलब भाई आपके पापा जो है वो आपको अपनी प्रॉपर्टी देंगे, आपको डिस इनहेरिट नहीं करेंगे। देन कास्ट अवे। कास्ट अवे मीन्स थ्रो अवे एज यूजलेस, कोई चीज़ किसी भी काम की नहीं है ऐसा समझ के उस चीज़ को फेंक देना। वी यूजुअली गिव आवर सर्वेंट्स दी ओल्ड क्लोथ विच वी कास्ट अवे, मतलब पुराने कपड़े, जब मुझे लगता है कि यार ये शर्ट मेरे काम का है नहीं, तो फिर मैं इसको फेंकने के अलावा मेरे यहाँ जो काम करने वाले नौकर चाकर है उनको दे देता हूँ कि भाई कम से कम उनके ये काम में आ जाए। तो कास्ट अवे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, वो चीज़ यूजलेस है ऐसा समझ के फेंक देना। फिर आता है कास्ट डाउन। कास्ट डाउन का मतलब है डिजेक्टेड डाउन का, निराश होना।
Nowadays, he is cast down as a result of his failure in the examination. आजकल के दिनों में ना मतलब एग्जामिनेशन में वो फेल हो जाती है, मतलब उसको डिजेक्टेड, एग्जामिनेशन में फेल हो गई और वो निराश हो गई। फिर आता है कास्ट ऑफ। कास्ट ऑफ का मतलब होता है रिलीज, रिमूव। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कास्ट ऑफ ओल्ड फैशन प्रैक्टिसेस इन ऑर्डर टू सर्वाइव। रिलीज करना, रिमूव करना। संस्था को अगर बने रहना है तो ओल्ड फैशन की जो चीज है उसको क्या करना है, उसको त्याग देना ही अच्छा है। देन कम्स कैचअप विथ। कैचअप विथ का मतलब होता है मेकअप फॉर डेफिशिएंसी ओवरटेक, है ना। ही रिमेन्ड इल फॉर मेनी डेज, caught up with the pending work very soon। मतलब वो बहुत दिन बीमार था लेकिन जल्दी उसने अपना जो पेंडिंग काम था वो किया। मेकअप फॉर डेफिशिएंसी मतलब जो भी कमी आपके द्वारा रह गई है उसको पूरा करना। फिर आता है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब होता है हैपन। इट इज नॉट गुड दैट सच एन अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट केम अबाउट। यार ये अच्छी बात नहीं है कि इतना बुरा वहाँ पे जो अपघात है, बुरा या हादसा है वो हुआ। फिर आता है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स मीट बाय चांस, किसी भी व्यक्ति को बाई चांस मिलना। आई केम अक्रॉस माई ओल्ड फ्रेंड इन द मार्केट यस्टरडे। कल मेरे पुराने मित्र से मेरी मुलाकात हो गई। कम अक्रॉस का मतलब होता है मिलना या किसी चीज को कम, मीट बाई चांस मतलब अचानक से किसी व्यक्ति को मिल जाना, ठीक है, इसको भी हम कहते हैं। इसको और एक कम अक्रॉस के लिए और एक फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है मीट समबडी अनएक्सपेक्टेडली, है ना। अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से किसी व्यक्ति को मिलना, तो इसको हम कम अक्रॉस कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना। आगे जाते हैं। फिर आता है कम बाय। कम बाय का मतलब होता है गेट। हाउ हैव यू कम बाय सच ए प्रेशियस डायमंड। यार तुम्हें ये इतना प्रेशियस डायमंड कैसे मिला। कम बाय मतलब गेट। कम ऑफ। कम ऑफ मीन्स बिलोंग टू। रीता कम्स ऑफ अ फैमिली ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। रीता एक फ्रीडम फाइटर फैमिली से बिलोंग करती है। कम ऑफ। देन कम ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। टेक प्लेस एज अरेंज, पेड, गेट सेपरेटेड। आई वॉज सरप्राइज टू सी दैट प्लास्टर हैड कम ऑफ द वॉल। मतलब दीवार पे प्लास्टर लगाया गया था और वो निकल गया, तो देख के तो मुझे आश्चर्य हुआ कि यार ये प्लास्टर वहां से निकल गया। फिर आता है कम ओवर। कम ओवर मीन्स गेट ओवर, ओवरकम। यू कैन कम ओवर योर प्रॉब्लम्स बाय ऑनेस्ट मीन्स। बहुत ही ईमानदारी से तुम अपनी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। देन कम्स कम राउंड। कम राउंड मीन्स अग्री, रिकवर फ्रॉम इलनेस। माई फादर एट फर्स्ट रिफ्यूज टू लेट मी कंटिन्यू स्टडी बट ही केम राउंड इन द एंड, है ना। मतलब अग्री मतलब पहले तो मेरे पापा मेरी पढ़ाई को विरोध करते थे लेकिन बाद में वो मेरे साथ एग्री हो गए। फिर आता है कम अपॉन। कम अक्रॉस, गेट बाय चांस। माई फ्रेंड कम अपॉन द एविडेंस जस्ट बाय चांस। इसको तो अचानक से ही वो सारे एविडेंस मिल गए। कम अपॉन का मतलब होता है सौभाग्यवश कोई चीज मिलना। फिर आता है कोप विथ। कोप विथ का मतलब होता है मैनेज। देखिए गाइस, बहुत बार हमें कंफ्यूज करने के लिए कोप अप विथ दिया जाता है या कोप अप दिया जाता है। बहुत बार ऐसे दिया जाता है हमको, कोप अप भी दिया जाता है या फिर हमको कोप विथ जो है ना वो भी हमको दिया जाता है। लेकिन आपको एक चीज जो है समझना है, इट इज नॉट कोप अप, इट इज ऑलवेज कोप विथ, ये आपको समझना है, ठीक है। फिर आता है कट डाउन। कट डाउन मीन्स कर्टल, रिड्यूस, किसी भी चीज को कम कर देना। सिंस यू आर आउट ऑफ जॉब दीज डेज यू मस्ट कट डाउन योर एक्सपेंडिचर। क्योंकि आजकल आपको नौकरी नहीं है तो आपका जो खर्चा है वो आपको कम करना है, कट डाउन। फिर आता है कट ऑफ। कट ऑफ का मतलब है डिसकंटिन्यू, डाई, रिमूव। कट ऑफ का मतलब है डिसकंटिन्यू, डाई, रिमूव। गैस सप्लाई हैव नाउ बीन कट ऑफ। पर आजकल गैस सप्लाई जो है ना वो कट ऑफ हो गया है। फिर आता है कट आउट फॉर मतलब सूटेबल। ही इज कट आउट फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। इसका मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव करियर के लिए सूटेबल है। तो कट आउट का मतलब होता है, कट आउट फॉर का मतलब सूटेबल, दैट मीन्स ही इज सूटेबल फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटिव करियर। फिर आता है कट आउट, अगेन दूसरा। कट आउट फॉर अलग है, कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल फॉर। कट आउट फॉर का मतलब होता है सूटेबल फॉर, ठीक है। और दूसरा होता है कट आउट, ओके, ओनली कट आउट। टू टेक अ पीस फ्रॉम द होल। अब बहुत बड़ी चीज है उससे छोटा सा टुकड़ा ले लेना, कट आउट ले लेना। मतलब 1 मीटर का कपड़ा है, आपने छोटा सा लिया। ही कट आउट अ पीस ऑफ द केक एंड पुट इट इन माई प्लेट।
उसने क्या किया, केक का एक छोटा सा टुकड़ा भी था उसको कट कर दिया और उसको मेरे प्लेट में रख दिया। फिर आता है कट अप। कट अप का मतलब होता है डिस्प्रेस, कट इनटू स्मॉल पीसेस। शी वाज कट अप बिकॉज शी हैड बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर। हाँ, शी वाज कट अप बिकॉज शी हैड बीन स्कोल्डेड बाय हर टीचर। उसके टीचर ने उसको झाप दिया, थोड़ा गुस्सा हो गए तो वो नाराज हो गए। फिर आता है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिसअपियर, धीरे धीरे कहीं गायब होना। रायट, एक्साइटमेंट, स्टॉर्म, एक्सेट्रा। द विंड हैज डाइड डाउन। विंड हैज डाइड डाउन मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जो हवा चल रही थी जोर जोर की वो कम हो गई, ठीक है, डिसअपियर हो गई। फिर आता है डाई आउट। डी वाई ई डाई का मतलब होता है कलर, और डी आई ई डाई का मतलब होता है बना डाई आउट। डाई आउट मतलब बिकम आउट ऑफ यूज और एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी चीज अब आपके काम की नहीं है या उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। He thought that the custom had died out a long time ago. इसने सोचा कि यार ये जो परंपराएं हैं तो बहुत समय पहले ही खत्म हो गई है। फिर आता है डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है सेल ऑफ, किसी भी चीज को बेचना। He has decided to dispose of her old house. उसने अपने पुराने घर को बेचने का इरादा बनाया। फिर आता है डिस्पोज टू, आई मीन विलिंग, इंक्लिन, फेवरेबली। ओके, माई फ्रेंड इज डिस्पोज टू डिस्कसिंग द प्रॉब्लम thoroughly। कि मेरा दोस्त जो है वो इस चीज से इस चीज को डिस्कस करने में उत्साहित है। देन आता है डू अवे विथ। ओके, डू अवे विथ। डू अवे विथ का मतलब होता है इरेडिकेट, किसी भी चीज का नायनाट करने, नष्ट करने। वी शुड डू अवे विथ सोशल इविल्स। हमारे समाज में जो गलत चीजें हैं, परंपरा है, वो हमको तोड़ देनी चाहिए, गलत वाली। फिर आता है डू फॉर, सर्व द पर्पज, किसी भी चीज के उद्देश्य को पूरा करना। दिस बुक विल डू फॉर द एसएससी एग्जाम। यार ये बुक जो है ना एसएससी एग्जाम के लिए काफी होगा। डू फॉर मतलब एसएससी एग्जाम की जो रिक्वायरमेंट है वो इस बुक के द्वारा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी, ऐसा उदाहरण है। फिर आता है डन विथ, हैव नो रिलेशन, किसी भी चीज से कोई रिलेशन ना होना। आई हैव डन विथ हिम बिकॉज ऑफ हिज डिसऑनेस्टी। यार अब मेरा ना उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि वो डिसऑनेस्ट है, ईमानदार नहीं है। फिर आता है डू विदाउट, डिस्पेंस विथ, टू मैनेज विदाउट। वी कैनॉट डू विदाउट फैन इन समर। पर समर सीजन में बिना फैन के हम कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे। फिर आता है डन फॉर, डन इन, बी ruined. He appears to be done for since he has lost heavily in gambling. गैम्बलिंग मतलब जुआ, जुआ खेलना। कि उसकी पूरी जिंदगी जो है ना वो जुए के कारण बर्बाद हो गई। डन फॉर या डन। ओके, देन ड्रॉ अप, टू राइट, कंपोज, ड्राफ्ट। किसी भी चीज को लिखना, कंपोज करना मतलब कोई पोयम वगैरह होती है उसको कंपोज करना, या किसी भी बुक को वगैरह ड्राफ्ट करना। आई वॉज बिजी ड्रॉइंग अप प्लान फॉर द न्यू कोर्सेस। तो नए कोर्स के प्लान बनाने के लिए मैं बहुत बिजी हो गया था, ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण वहां पे लिया है, ठीक है। देन आता है ड्रॉ ऑन और अपॉन, मतलब टू गेट मनी फ्रॉम। ही वॉज एबल टू ड्रॉ ऑन वास्ट रिजर्व ऑफ टैलेंट। ओके, मतलब उसमें जो टैलेंट था उससे उसने बहुत सारा पैसा कमाया। फिर आता है ड्रॉप इन, टू पे अ शॉर्ट विजिट। ड्रॉप इन मतलब थोड़ी देर के लिए किसी से मिलना। आई थॉट आई वुड जस्ट ड्रॉप इन एंड सी हाउ यू वर्क। मैंने सोचा कि मैं तुमसे मिलूं और देखूं कि तुम कैसे हो। फिर आता है ड्रॉप आउट, रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग। शी कुड नॉट क्वालिफाई फॉर द सिलेक्शन एज शी ड्रॉप्ड आउट व्हाइल द रेस वाज इन प्रोग्रेस। वो सिलेक्शन के लिए क्वालिफाई नहीं हुई क्योंकि वो कुछ कर रही थी और उससे वो प्रोग्रेस से पीछे हट गए। ड्रॉप आउट का मतलब होता है रिटायर इन द मिड्स ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज से स्टॉप कर रहे हो और बीच में ही क्या होना, उस चीज से आप पीछे छूट जाना। फिर आता है फॉल बैक। फॉल बैक का मतलब होता है रिट्रीट। ओके, द राइटर फेल बैक व्हेन द पुलिस अराइव्ड, मतलब पीछे जाना, क्या करना, रिट्रीट का मतलब होता है पीछे जाना। प्लान अब कामयाब नहीं होने वाला है तो वहां से कट लेना, ठीक है। फिर आता है फॉल बैक ऑन, डिपेंड ऑन, किसी पे भी अवलंबन होना, किसी पे भी क्या होना, निर्भर होना। यू मस्ट सेव मनी टू फॉल बैक ऑन इट इन ओल्ड एज। अपने पुराने दिनों में आपको पैसे काम आएंगे, मतलब डिपेंड ऑन। यू मस्ट सेव मनी टू फॉल बैक ऑन इट इन ओल्ड एज। अपने मतलब जब आप ओल्ड एज में चले जाओगे, मतलब आप वृद्ध हो जाओगे, तो आपके पास पैसा चाहिए जिस पैसे के आधार पे आप जी पाओगे, ठीक है। फिर आता है फॉल ऑफ, डिक्रीज इन नंबर, संख्या में कम होना, गेट सेपरेटेड, ठीक है। इन द वेक ऑफ रूट ट्रेजेडी द एडमिशन इन द स्कूल हैव
फॉलन ऑफ। फॉलन ऑफ का मतलब क्या होता है, कम हो गया, कि भाई ये स्कूल में जो ट्रेजेडी हुई, छत गिर गया था, उसके कारण फिर धीरे धीरे एडमिशन कम हो गया। फिर आता है फॉल आउट। फॉल आउट का मतलब होता है क्वारल। द टू फ्रेंड्स अपीयर टू हैव फॉलन आउट ओवर ए माइनर इशू। और दो मित्र थे, छोटी सी चीज को लेके वो क्या हो गए, फॉल आउट हो गए। फॉल आउट का मतलब क्या होता है, क्वारल, एक दूसरे से झगड़ा हो गया, छोटी सी बात को लेके झगड़ा होगा। फिर आता है फॉल इन विथ, अग्री विथ। इंस्टेड ऑफ चैलेंजिंग द lie, he fell in with their views. Instead of challenging the lie, he fell in with their views. Agree with मतलब क्या होता है कि उनके व्यूज को चैलेंज करने के अलावा वो उनके व्यूज के साथ सहमत हो गए। सहमत होना, फॉल इन विथ का मतलब होता है सहमत होना। फिर आता है फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मतलब है टू रिमेन इनकम्प्लीट, फेल। फॉर वांट ऑफ सफिशिएंट फंड्स योर न्यू प्रोजेक्ट इज लाइकली टू फॉल थ्रू। यार तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम्हारा नया प्रोजेक्ट जो है ना वो अधूरा ही रह जाएगा। फिर आता है फॉलो अप। फॉलो अप का मतलब होता है परस्यू आफ्टर द फर्स्ट अटेम्प्ट। द आइडिया हैज बीन फॉलोड अप बाय अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर। इस आइडिया को रिसर्चर के ग्रुप के द्वारा फॉलो किया गया। फिर आता है गेट अहेड, गो फॉरवर्ड। यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाय हार्ड वर्क। यू कैन गेट अहेड ऑफ योर राइवल्स ओनली बाय हार्ड वर्क। गो फॉरवर्ड मतलब तुम्हारे जो कंपटीटर है ना उनसे आगे तुम हार्ड वर्क करके ही जा सकते हो। फिर आता है गेट अलोंग, मतलब बी फ्रेंडली। दे जस्ट कांट गेट अलोंग टुगेदर बिकॉज ऑफ टेम्परामेंटल डिफरेंसेस। उनमें ना कुछ डिफरेंसेस होने के कारण वो एक दूसरे के साथ अच्छा नहीं कर सकते। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव होना या एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध होना। इसलिए हम कहते हैं ना, आर यू गेटिंग वेल अलॉन्ग विथ योर न्यू जॉब, तो तुम्हारा न्यू जॉब और तुम सही चल रहे हो। फिर आता है गेट एट। गेट एट का मतलब होता है रीच, अंडरस्टैंड, किसी कंक्लूजन पे जाना या किसी चीज को समझना। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट एट द ट्रूथ। यार सच को देखना ये हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। फिर आता है गेट अवे, मतलब एस्केप। गेट अवे मतलब वहां से निकलना। दे गॉट अवे ऑन स्कूटर। यार वो स्कूटर पे ही वहां से चले गए। गेट अवे विथ, विदाउट बीइंग पनिश और विथ लिटिल पनिशमेंट। थोड़ी सी ही शासन या सजा पाके वहां से निकलना। ऑल्दो हिज फॉल्ट वाज सीरियस, ही गॉट अवे विथ लाइट पनिशमेंट। मतलब उसका दोष जो था वो बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी छोटी सी शिक्षा देके या छोटा सा ही उसके साथ छोटा सा ही उसको पनिशमेंट देके उसे छोड़ दिया गया। ओके। देन आता है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब होता है प्रोग्रेस करना। हाउ इज योर सन गेटिंग ऑन विथ योर स्टडी। तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई कैसे हो रही है ना। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण जो है वो लिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो। देन get on with, live together, full with. Both husband and wife are get on well with each other. Get on with मतलब पति पत्नी एक दूसरे के साथ ठीक ठाक से रह रहे हैं। फिर आता है गेट ओवर, मतलब रिकवर फ्रॉम इलनेस और शॉक। किसी भी बीमारी से या आपको कोई मानसिक धक्का बैठा है उससे बाहर निकलना। ही इज स्टिल ट्राइंग टू गेट ओवर द फाइनेंशियल क्राइसिस। वो अभी भी अपने आर्थिक समस्या जो है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ओके। देन आता है गेट थ्रू, पास थ्रू, सक्सीड। इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट थ्रू एग्जामिनेशन विदाउट लेबर। मतलब बिना मेहनत किए आप एग्जाम पास, आपको एग्जाम पास करना क्या है आपके लिए डिफिकल्ट है। ऐसा हमने क्या लिया है, उदाहरण लिया। फिर आता है गेटअप। गेटअप का मतलब है राइज फ्रॉम बेड, ड्रेस। मतलब एक तो कपड़े पहन के तैयार हो जाना या फिर क्या करना, बेड से उठ जाना। द वुमन गॉट अप फ्रॉम हर चेयर विद द बेबी इन हर आर्म्स। एक औरत अपने बच्चे को लेके बैठी थी, फिर बच्चा अपने उसकी आंख में था, उसको लेके वो वहां से उठ गई। मतलब क्या हुआ, राइज फ्रॉम बेड, उस चेयर से उठ गई। ओके, हम कहते हैं ना गेट अप फ्रॉम द चेयर। ओके, वैसे। देन आता है गिव अवे। गिव अवे मतलब डिस्ट्रीब्यूट, चीजें बांट देना। ही हैज गिवन अवे ज्वेलरी वर्थ 1000 रुपीज। अब 1000 रुपए की ज्वेलरी उसने दे दी। फिर आता है गिव इन, सरेंडर, अग्री। एट फर्स्ट ही वॉज एडamant, बट एट लास्ट ही गेव इन टू रिक्वेस्ट ऑफ हर फ्रेंड। मतलब पहले तो वो अड़ी हुई थी, एडामंड का मतलब है अड़े हुए रहना, कि नहीं नहीं मैं ऐसा ही करूंगी, लेकिन बाद में जब मित्र ने रिक्वेस्ट किया तो बोले चलो ठीक है छोड़ देते हैं। फिर आता है गिव आउट। गिव आउट मतलब अनाउंस, वर्बली, एमिट। हाँ, वर्बली किसी भी चीज का अनाउंसमेंट कर देना, उसे हम गिव आउट कहते हैं। इट वॉज गिवन आउट दैट शी हैड फेल्ड। ऐसा मतलब
गिव आउट, अनाउंस, ऐसा अनाउंस किया गया कि वो फेल हो गई है। फिर आता है गिव अप, हम कहते हैं ना गिव अप नहीं करना है। गिव अप मतलब स्टॉप, अब्सटेन फ्रॉम। ही गेव अप स्मोकिंग टू सेव मनी, उसने पैसे बचाने के लिए स्मोकिंग छोड़ दी। गिव अवे, गिव वे, कोलैप्स अंडर प्रेशर, ब्रेक, तो बहुत ज्यादा मानसिक प्रेशर के अंदर टूट जाना। The contractor was charged with negligence when the roof of a new building gave away. Gave away मतलब abstain from, वो टूट गया तो फिर उसको उस पे आरोप लगाया गया। Then given to means accustomed to, किसी भी चीज की आदत हो जाना। He is given to smoking, मतलब उसको स्मोकिंग की आदत है। I think why I don't know why you are given to smoking, मतलब तुम्हें स्मोकिंग की आदत क्यों है ये मैं समझ नहीं सकता। फिर आता है गो बैक ऑन। गो बैक ऑन का मतलब होता है विड्रॉ बैक आउट। वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस, मतलब अगर आपने किसी से वादा किया है ना, उस वादे से आपको मुखरना नहीं है। गो बैक ऑन का मतलब होता है विड्रॉ करना, बैक आउट। वन शुड नॉट गो बैक ऑन वंस प्रॉमिस। देन गो डाउन, बी बिलीव्ड, योर एक्सक्यूज विल नॉट गो डाउन, तुम जो ये कारण बता रहे हो ना, वो मतलब उस पर विश्वास नहीं जताया जाएगा। गो इन फॉर, बाय, प्रैक्टिस, टू एंटर अ कंटेंट। आई थॉट ऑफ गोइंग इन फॉर टीचिंग, मतलब मैं टीचिंग फील्ड में काम करने का सोच रहा था, गोइंग इन। फिर आता है गो ऑफ। गो ऑफ का मतलब होता है एक्सप्लोड एंड बी डिस्चार्ज। व्हेन ही वाज क्लीनिंग हिज गन, इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम। इट वेंट ऑफ एंड किल्ड हिम, गो का सेकंड फॉर्म वेंट ऑफ। पिछली बार आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, गोविंदा नाम के एक बहुत बड़े एक्टर है, एक समय पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अब वो एक पॉलिटिकल पार्टी में काम भी करते हैं। तो अपनी जो प्रोटेक्शन के लिए उनको जो गन मिली थी उसको साफ कर रहे थे पिस्टल के, तो नीचे उनके पैरों की तरफ ऐसे झुका के साफ कर रहे थे, उनके हाथों से गोली चल गई और उनके पैरों को गोली लग गई थी। तो क्या हुआ कि मतलब वो क्लीन कर रहा था और गोली लग गई। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है, when he was cleaning his gun, it went off and killed him. Okay, then फिर आता है go on। क्या आता है? go on। go on का मतलब होता है कंटिन्यू। there is no need to go on arguing about it। there is no need to go on arguing about it। यार इस चीज को लेके हमें झगड़ा करना या आर्ग्यू करने में कुछ भी हासिल नहीं है। गो ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू करना, ठीक है। कीप ऑन, गो ऑन, ऐसे दो शब्द जो है आते हैं। देखो कीप ऑन का मतलब भी कंटिन्यू। he kept on carrying in spite of my assurance of help, कि मैंने उसको वादा करने का, मैं उसको मदद करूंगा ऐसा मैंने वादा किया, फिर भी उसने वो काम किया। कीप ऑन, गो ऑन सेम है। फिर आता है गो ओवर। गो ओवर का मतलब होता है एग्जामिन केयरफुली, किसी भी चीज को अच्छे से देखना, लुक ओवर। ऑन गोइंग ओवर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी, the auditors have found serious mistakes। गो ओवर, ओके, गो ओवर मतलब क्या करना? किसी भी चीज को केयरफुली एग्जामिन करना। सर कैन यू गो ओवर माई एसे, क्या आप मेरे एसे को थोड़ा सा एग्जामिन कर सकते हैं। फिर आता है गो थ्रू, रीड हरीडली। गो थ्रू का मतलब होता है जल्दी जल्दी उस चीज को पढ़ लेना। एंड्योर, he didn't lend me the newspaper because he was going through it। उसने मेरे को वो न्यूज़पेपर नहीं दिया क्योंकि वो हरीडली उसको पढ़ रहा था। फिर आता है गो अप। गो अप मतलब राइज, इंक्रीज। As a result of a sharp rise in prices, the price of washing soap has gone up। gone up मतलब क्या होगा कि वॉशिंग सोप की प्राइस जो है वो बढ़ गई। गो अप मतलब राइज होना, इंक्रीज होना। फिर आता है हैंड आउट। हैंड आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना। हैंड आउट पैम्पलेट आता है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट। हैंड आउट द बुक्स टू द स्टूडेंट, ये किताबें जो है ये, ओके। हैंड आउट द नोट्स टू द अदर्स, ये दूसरों को ये नोट्स दे दो। हैंड आउट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट। फिर आता है हैंड ओवर, give charge or authority। hand over, okay sir, I will hand over my responsibility to whom the captain has politely handed over his captaincy to the next to his successor। hand over का मतलब है अपनी अथॉरिटी दूसरों को देना। he has not handed over charge to the new manager, अभी तक न्यू मैनेजर को इसने अपना चार्ज नहीं दिया। फिर आता है hang about। hang about मतलब stay waiting, roam about। the boys hanging about girls hostel were rounded up by the police, कि गर्ल्स हॉस्टल पे जो बच्चे इंतजार कर रहे थे ना, तो उनको क्या हुआ फिर, पुलिस वालों ने क्या किया, रोम अबाउट, राउंडेड अप बाय द, इधर उधर फिर उनको घुमा दिया, मतलब उनकी परेड निकाल दी। फिर आता है होल्ड ऑन। होल्ड ऑन मतलब कैरी ऑन, बियर डिफिकल्टीज, इन चीज़ों को कैरी करना और तकलीफें सहना। इन स्पाइट ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज he held on and succeeded in the long run। बहुत सारी दिक्कतों के बावजूद भी उसने वो चीज़ पकड़ी रखी और वो सक्सेसफुल हो गया। फिर आता है होल्ड आउट मीन्स रेजिस्ट,
when the robbers ran short of ammunition, they could not longer hold out. मतलब दरोडेखोरांकडे ज्या वेळेला शस्त्र संपले तर जास्त काळ ते तग धरू शकले नाहीत. Then comes hold over, postpone. Most of the bills are held over in the next session of the parliament. पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन के लिए बहुत सारे बिलों को होल्ड पे रखा गया. होल्ड ओवर मतलब पोस्टपोन कर देना. होल्ड ओवर मीन्स पोस्टपोन. देन आता है होल्ड अप, टू स्टॉप इन ऑर्डर टू रॉब डिले. The terrorists held up the motor car and kept the ladies as hostages. है ना, कार को पकड़ लिया, लेडीज को पकड़ लिया ताकि वहां से कुछ पैसे मिले. फिर आता है जंप एट, एक्सेप्ट हैप्पीली. He jumped at the offer of his boss to accept the job abroad. फिर आता है jump to, arrive suddenly, conclusion. You should never jump to conclusions. तुमको कभी भी conclusion पे नहीं जाना चाहिए. फिर आता है keep from, refrain from, not to mix with. Always keep from selfish people because they can harm you anytime. हमेशा ना सेल्फिश लोगों से दूर रहिए, वो आपको किसी भी समय हार्म कर सकते हैं. फिर आता है कीप अप. कीप अप मीन्स मेंटेन. ऑलवेज ट्राई टू कीप अप द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इवन इन द फेस ऑफ क्राइसिस. दिक्कतों के समय में भी अपने जीवन के दर्जा को आपको संभालना है. देन कीप अप विथ, दैट मीन्स ट्राई टू मूव विथ, नॉट टू फॉल बिहाइंड. पीछे ना पड़ना, किसी चीज को पकड़ के उसके सहारे जाना. यंग मैन शुड कीप अप विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द इंटरनेशनल फील्ड. जो यंग लोग हैं आपके जैसे, इनको अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो हो रहा है या ग्लोबली जो कुछ हो रहा है वो समझना चाहिए. देन कम्स ले बाय. ले बाय मीन्स सेव मनी. द वाइज मैन ऑलवेज ले बाय मनी फॉर देयर ओल्ड एज. जो होशियार लोग होते हैं ना, वो हमेशा अपने बुढ़ापे के लिए पैसा बचा के रखते हैं. देन लेड अप विथ. लेड अप विथ मीन्स कन्फाइंड टू बेड, सो जाना. शी इज नॉट गोइंग आउट एट शी इज लेड अप विद द फ्लू. सर वो बाहर नहीं जा सकती क्योंकि फ्लू हो गया है और उसके कारण वो बीमार है और बेड में सोई हुई है, मतलब बेड. देन ले डाउन. ले डाउन का मतलब है एस्टैब्लिश अ रूल, sacrifice, surrender. The conditions laid down by the Department of Health were violated by the nursing homes. Then comes lay off. आपने ये वो फ्रेजल वर्ब सुना होगा. पिछले बार TCS ने एम्प्लॉय को ले ऑफ किया, गूगल ने किया. तो ले ऑफ का मतलब होता है कि डिसकंटिन्यू वर्क, dismiss temporarily. The workers have been laid off for want of raw material. Then comes layout, plan building, garden, etc. A number of gardens were laid out by the Mughals. Let down. Let down का मतलब है humiliate to lower down, किसी का अपमान करना. We should never let down our friends. कभी भी हमको हमारे दोस्तों का अपमान जो है वो नहीं करना चाहिए. आज हमने यहाँ पे देखा है, अगले लेक्चर में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. बहुत सारी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, ये हम क्या करेंगे कल के लेक्चर में